क्या उल्हा लिख दिया मैंने? चीज पे हम जो बिलीव कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सीई मीन्स होता है कॉमन एरा, ठीक है, न्यू मेडिवल पीरियड में, ठीक है। मेडिवल पीरियड यानी कि क्लासिकल पीरियड जब हेलो एवरीवन, तो हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे कि कुरान एक्चुअल में इस्लाम में है क्या। तो हमने इससे पहले वीडियो देखी कि इस्लाम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका फाउंडर कौन है, और अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कुरान इन इस्लाम रिलीजन। So just let's get started. So this is part 2 and part 1 was what is Islam. So now we are going to learn about what is Quran in Islam. Alright. So basically Quran is the verbal noun meaning masdar of the Arabic verb qara meaning he read or he recited. So यहाँ से what is the word Quran? Quran is the verbal noun. Which noun? Verbal noun. Verbal noun is the gerund. ठीक है ना। जिसको ये बात नहीं पता है कि वर्बल नाउन एक्चुअल में क्या होता है, सो दैट इज जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? जेरेंट जिसमें आईएनजी वर्ड लगे हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कैसे हो गया? तो दैट इज जेरेंट, मतलब जो चीज बिल्ड अप हो रही है, और बिल्डिंग आईएनजी जिसमें लगा हो दैट इज जेरेंट। सो दैट इज वर्बल नाउन। तो इसमें क्या है? करा। सो वर्बल नाउन मस्दार इज द अरेबिक वर्ब। इसमें क्या है? अरेबिक वर्ब है, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। सो करा, करा मीन्स होता है यू नो पढ़, यू नो पढ़, यानी कि इकरा, पढ़, ठीक है ना। करा मीनिंग ही रीड, क्या है? वो पढ़ रहा, ही उसने पढ़ा, ठीक है ना, उसने पढ़ा। मीनिंग ऑफ कुरान, बेसिकली मीनिंग ऑफ कुरान इज करा, विच मीन्स ही रीड और ही रिसाइटेड, ठीक है ना, ही रिसाइटेड। ऑलराइट। रिसाइटेड मीन्स क्या होता है? व्हाट एक्चुअली रिसाइटेड मीन्स इज पार्ट, यानी कि लेसन, है ना। कोई पार्ट हम पढ़ते हैं, सो दैट इज लेसन, ठीक है ना। एनी रेसिटेशन मतलब ही रिसाइटेड, ठीक है ना। द बेसिक मीनिंग ऑफ कुरान इज he read, he recited, all right. So the syriac, you know syria, SIRIA, syria, है ना। तो सीरिया में लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? syriac. So syriac is the equivalent is किरियाना, ठीक है। मतलब द करा वर्ड इज इक्विवेलेंट टू किरियाना, ठीक है ना। करा जो वर्ड है हमारा, करा वर्ड हमारी किरियाना से इक्विवेलेंट है। तो जिसका क्या मतलब है? स्क्रिप्चर्स रीडिंग, है ना। स्क्रिप्चर्स इज स्क्रिप्चर रीडिंग, है ना। यानी कि स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक टाइप कुछ, है ना, धार्मिक कुछ रिलीजियस चीज़ों के बारे में पढ़ना, दैट इज स्क्रिप्चर्स रीडिंग, है ना। किसी चीज पे हम जो बिलीव कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज स्क्रिप्चर। बट इट डजंट मीन कि स्क्रिप्चर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, द मेन मीनिंग, जो मेन फोकस है मीनिंग का, वो है करा से लेसन पे, है ना। सो इसके टोटल मतलब क्या है? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एक्चुअली। सो इसका मतलब है एक्ट ऑफ रिसाइटिंग, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, इफ वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ सिंपल वर्ड्स, देन करा, ठीक है, करा एंड किरियाना, ऑलराइट। करा एंड किरियाना। करा मीन्स ही रीड, मतलब उसने पढ़ा, ही रिसाइटेड, है ना। ही रीड, ही रिसाइटेड एंड किरियाना मीन्स अ लेसन, है ना, अ लेसन। सो स्क्रिप्चर्स रीडिंग, या फिर हम क्या बोलेंगे? लेसन या एक्ट ऑफ। एन इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड इज, सबसे जरूरी इस वर्ड की मीनिंग क्या है? एक्ट ऑफ रिसाइटिंग, ठीक। Why we have used this word Kiryana? Why we have used this language Kiryana? Because it was the classical Arabic, है ना। अब जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं दे नो अबाउट दैट कि एक ऐसी इंग्लिश जो कि एवरी बुक्स में लिखी होती है, वी डोंट स्पीक दैट, वी कांट स्पीक दैट वेरी प्रॉपरली, है ना। होता है अक्सर कि हम उन सब चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, बट ऐसी ऐसी यू नो कैसी कैसी इंग्लिश लिखी होती है, सी वी एल, है ना, ये वाली लिखी होती है ना, वी विल। इसका क्या मतलब है? वी विल।
सो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, कुछ लोगों को तो पता भी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं भी पढ़ पाते हैं। सो क्लासिकल अरेबिक जो होती है दैट इज किरियाना, ठीक है, जो कि सीरिया से, जैसे होता है ना, लैटिन का वर्ड था एंड ग्रीक का वर्ड था, जब दोनों आपस में जुड़े दे फॉर्म्ड वन न्यू वर्ड, है ना। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि किरियाना एंड करा जब मिले, अरेबिक लैंग्वेज और सीरियाक जब दोनों मिले, इफ वी टॉक अबाउट अरेबिक, ARABIC प्लस, है ना, प्लस व्हाट सीरियाक, यहाँ पे अरेबिक यूज हुई है और सीरियाक यूज हुई है, कौन सी लैंग्वेज बनी? न्यू वर्ड फॉर्म। तो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ यहाँ पर। सो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, हम इसी तरीके से क्या होता है, वी टॉक अबाउट लैटिन प्लस ग्रीक, अगेन न्यू वर्ड फॉर्म, इसमें भी न्यू वर्ड फॉर्म और इसमें भी न्यू वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सीरियाक हमने क्यों यहाँ पे यूज किया है, ये हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग मेन थिंग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मेन थिंग हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है कुरान की। सो कुरान मीन्स he recite, it is something like that we are reciting something, we are, हम पढ़ रहे हैं something, पढ़ना। कुरान इन अरेबिक वर्ड मीनिंग क्या होती है इसकी? पढ़ना, ठीक है। अब ऑल्सो वर्ड ही रीड, ठीक है, ही रीड, ही रिसाइटेड, ठीक है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स अगर हम हटा दें तो ओनली रीडिंग, ठीक। एंड एक्ट ऑफ रिसाइटिंग, एक्ट ऑफ रिसाइटिंग। अच्छा, अब आप ये बताइए, मैंने जितना भी आपको इसमें बताया, भले एक्ट ऑफ रिसाइटिंग आपका सीरियाक से है, ठीक है, भले ही स्क्रिप्चर्स रीडिंग आपका सीरियाक से है, बट इट डजेंट मीन कि इनकी मीनिंग इससे अलग है। क्या ये मीनिंग इससे अलग है? नो, ये मीनिंग इससे अलग नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सीरियाक रख दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रही हूँ कि लैटिन और इंग्लिश जब वर्ड मिलता है तब कोई नया वर्ड फॉर्म हो जाता है, ये बात मैंने बोल दी। सो इसी तरीके से ये भी है, क्लासिकली का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना। तो पुराने तरीके से जब हम करते थे तो फिर कौन सी अरेबिक लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है। अब अगर हम आते हैं न्यू मेडिवल पीरियड में, ठीक है, मेडिवल पीरियड यानी कि क्लासिकल पीरियड जब निकल गया, फिर बीच का अभी क्या है, अभी मॉडर्न पीरियड चल रहा है। इस पीरियड को क्या कहेंगे? मॉडर्न पीरियड मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो इस टाइम पे जो चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न मतलब रिसेंट अभी जो चल रहा है, एंड मेडिवल जो बीच का पीरियड चला, इसके बाद जो पास्ट का चला वो क्लासिकल पीरियड हो गया, है ना। तो ये अरेबिक उस टाइम की है, बहुत पुरानी क्लासिकल अरेबिक, एंड सीरियाक इसका मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न पीरियड इसका वो है। सो तो इसका भी मतलब सेम ही निकल रहा है ना कि लेसन। तो कुरान में ही रिसाइट, ही रीड, रीडिंग, एक्ट ऑफ रिसाइटिंग और लेसन, क्या इनमें कोई भी चीज़ अलग लग रही है? अरे लॉजिकली तो हर चीज़ सेम है, ऑब्वियसली हर चीज़ सेम है लॉजिकली। तो मैंने आपको दो लैंग्वेज का इसलिए बताया है बिकॉज मैंने आपको ये बताना चाहा है कि दैट वाज द क्लासिकल अरेबिक एंड सीरियाक इज द न्यू मेडिवल पीरियड अरेबिक, ऑलराइट। सो ये बाइबल में भी यूज होती है, ऑलराइट। सो बाइबल क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ना पूरा नेट है जो मुझे सही से आपको समझाना रहेगा। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो अब क्या है यहाँ पे, इसका मैंने मतलब तो आपको बता दिया, क्या मतलब है, ही रिसाइट, ही रीड, रीडिंग, एक्ट ऑफ रिसाइटिंग और लेसन। यहाँ पे कुरान का मीन्स ये है, ठीक है। तो कुरान का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैंने ये चीज़ आपको डीप में ले जाकर समझाई, है ना, तो मैंने ये बात आपको डीप में ले जाकर समझाई, बट अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है? पढ़, ठीक है, यानी कि पढ़, ठीक है ना, या उसने पढ़ा, उसने उसने पढ़ा, ठीक है ना। ये ऐसे ऊ लिखते हैं ना, सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो। उसने पढ़ा, ये क्या उड़ा लिख दिया मैंने? क्या उड़ा लिख दिया मैंने? क्या लिखना है? उसने पढ़ा, ठीक है। सो कुरान इज इक्वल टू पढ़ा, पढ़ एक तरीके से, ठीक है। उसने पढ़ा, ही रिसाइटिंग, है ना, ही रिसाइटिंग। तो भाई इसका क्या मतलब है? इसका नॉर्मली मतलब क्या है? इसका नॉर्मली मतलब ये है कि उसने रिसाइट किया, रिसाइट का मतलब पढ़ा, है ना। अब रिसाइटिंग, रीडिंग, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हैं तो सिनोनिम ही ना, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची मीन जिसके अलग अलग, जिसके बहुत सारे, क्या पढ़ते भाई, बहुत सारे शब्द हो, ठीक ठीक।
जिसके बहुत सारे शब्द हो पर मतलब एक हो, ठीक, वरना बाद में ये ना बोलो कि मैम बताया नहीं सही से, ठीक है। तो सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, रिसाइटिंग, रीडिंग, ये सब एक ही मतलब आता है, बट डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस के साथ हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें ग्रामर भी पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको रिलीजन भी पढ़ा रही हूँ एंड हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि क्लासिकल अरेबिक एंड मॉडर्न अरेबिक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। सो नॉर्मल मीनिंग कुरान की ये रहेगी, क्या, उसने पढ़ा, ही रिसाइटिंग, उसने पढ़ा, तो कुरान मीन्स उसने पढ़ा। तो अब हम ये देखते हैं कि रिलीजन इसका क्या है। सो रिलीजन इज इस्लाम, ऑब्वियसली मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आपको पता ही है। एंड लैंग्वेज कौन सी है इसमें, क्लासिकल अरेबिक, है ना। अरेबिक जो पहले के टाइम की क्लासिकल, जैसा कि मैंने आपसे बोला अभी, कौन सी पीरियड में ये हुआ है, 610 टू 632 सीई। सीई मीन्स होता है कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा बहुत पुराना, हजारों साल जब पुरानी की बात हम लोग करते हैं तो वी यूज कॉमन एरा। एरा मीन्स होता है टाइम, ठीक है, समय, यानी कि समय, ठीक। एंड इसमें इन दिस कुरान हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, देयर आर 114 चैप्टर्स, ठीक। कितने चैप्टर्स होते हैं, 114 चैप्टर्स, यानी कि लेसन, लेसन यानी कि पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसमें, 114। वी विल गो टू लर्न एवरीथिंग, हम सारी चीज़ बताएंगे आपको। एंड दिस इज सम बेसिक। तो कितने हैं, 114 चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको कुछ जानने में दिलचस्पी हुई है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है कुरान की, सो टुडे मैंने आपको ये चीज़ों के बारे में बताया है। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार रिसर्च करने के लिए। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई चीज़ आपको कहीं पर लैक कर रही है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, जिससे फिर मैं वापस से उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।